भौतिकता के इस दौर में दोस्तों हमने माँ प्रकृति को काफ़ी नुकसान दिया है। बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर ली हैं, लेकिन हमारे जीवन में पेड़ पौधे, पशु पक्षी गायब होते नज़र आ रहे हैं। आजकल के दौर में ऑफिस में जाओ, अस्पताल में जाओ, कहीं एयरपोर्ट पे जाओ या रेलवे स्टेशन पे जाओ, इस तरीके के आपको प्लांट्स जगह जगह मिल जाएंगे जो कि छोटे छोटे गमलों में उगाए हुए हैं। लेकिन जीवन हमारा सीमेंट का जंगल बन चुका है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी जिसके माध्यम से हम चीज़ों को रीयूज़ रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि हमारा जीवन जो है माँ प्रकृति के करीब होता जाए और हमें इस तरीके से छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों में पौधे उगा करके नकली तरीके से अपने आसपास जंगल क्रिएट करने की नौबत ना रहे। तो अगर आप मेरी ही तरह नेचर लवर हैं, प्लांट लवर हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, भौतिकवाद से तंग आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो आज के वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर घर में कोई चादर इस प्रकार से फट जाए तो उसको हम कैसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ अन्य तरीके की चीज़ों के इस्तेमाल भी शेयर करूँगी। ये चादर मेरे पास पिछले 15 सालों से है फ्रेंड्स, और मैं चीज़ों को बहुत किफ़ायत से बड़े प्यार से इस्तेमाल करती हूँ और कम सामान में ही मैं अपना लाइफ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। इस फटी हुई चादर के प्लेन पार्ट को मैंने चारों तरफ से कट करना है और जो नीचे फुंदने लटक रहे हैं इनको भी मैंने कट कर लिया। ये जो सामने आप बेडशीट देख रहे हैं, इसके साथ मैं इस प्लेन फैब्रिक को अभी स्टिच कर रही हूँ। ये चादर मैंने ख़रीदी थी, हम भोपाल में पोस्टेड थे तब। तो हमारे घर के आसपास कुछ पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग का बिज़नेस होता था, तो वो लोग हमें ये पुराने कपड़े ले जाते थे और हमें इस तरीके की दरियाँ वगैरह बना के देते थे और पुराने कपड़ों को शायद वो रिसाइकल करके या किसी तरीके से कहीं सेकंड हैंड बेचते होंगे। तो ये बेडशीट मैंने ख़रीदी थी ऐसे ही रिसाइकलिंग वाले एक शॉपकीपर से। उसने मुझे ये चादर 200 रुपये में दी थी और बाकी मैंने उसको काफ़ी सारे पुराने कपड़े भी दिए थे और ये वीडियो मैंने अपने चैनल पे लगाया था। आप देखना चाहें तो मैं लिंक लगा दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपकी सिटी में भी कपड़ों की रिसाइकलिंग का बिज़नेस होता है तो आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, चारों तरफ मैंने ये फटी हुई चादर का प्लेन फैब्रिक स्टिच कर दिया और ये वाली चादर जो मात्र 200 रुपये की थी, अभी हम एज बेड स्प्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेड के ऊपर अच्छी चादर बिछाने के बाद हमें थोड़ा सा ये टेंशन रहती है कि बच्चे नंगे पाँव कूदते हैं, कभी कभी बेड पे ही खाना खाते हैं, साथ में टीवी देखते हैं और अच्छी अच्छी महंगी महंगी चादरें ख़राब हो जाती हैं। तो इसको दिन में बिछा दें ताकि फैमिली मेम्बर्स आराम से इसको गंदी कर सकें। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास घर में कुछ वाइट चादर थी जो बड़ी पुरानी थी और पीली सी होने लगी थी, जिसको कि कोई इस्तेमाल नहीं करता था। उसकी भी मैंने लंबी लंबी चौड़े चौड़े स्ट्रिप्स काटी और मैं अभी उनका साइड का मार्जिन जो है फोल्ड कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, बेडशीट का फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक होता है जो अगर फट भी जाए, फेड भी हो जाए, तो हम इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये सोफ़ा कवर है जो बहुत समय पहले मैंने ऐसे ही 100 रुपये का कहीं से ख़रीदा था सेल में, और मैंने ख़रीद लिया। बाद में जब मैं घर आई तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ क्योंकि ये मात्र नेट का पतला सा फैब्रिक था। तो मैंने क्या करा है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो एक सफ़ेद चादर थी जिसको हम गर्मियों में ऊपर ओढ़ने के काम लाते थे और बच्चों ने उस पर इंक वगैरह गिरा दी थी, तो उसको मैंने कट करके इसके नेट के सोफ़ा कवर के पीछे की तरफ स्टिच कर दिया और इस पर लाइनिंग लगा दी। ये देखिए, तो ये थोड़ा सब्र का काम है। ये मैंने, जैसे मुझे छुट्टी मिली, मन में बड़ी स्ट्रेस थी काम की वजह से या कुछ और लाइफ की सिचुएशंस की वजह से, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करती रहती हूँ। तो ये मैंने पूरा उल्टा करके इस तरीके से नीचे से राउंड कट करके बेडशीट को स्टिच कर दिया
और ये सोफ़े का कवर ना मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी। मुझे ये सस्ता मिला था तो मैंने बिना सोचे समझे इसको ले लिया था और ये यूँ ही पड़ा था। तो अच्छा, अगला जो काम है हमने क्या करना है अभी मैं देखें, ये हमारे पास जो फटी हुई बेडशीट का बाकी का फैब्रिक मटेरियल बचा है, इसको मैंने 4 पीसेस में कट करा है। पिलो कवर के नाप के हिसाब से 2 पीसेस रखे हैं और 2 पीसेस थोड़े लंबे रखे हैं और उनको बीच में कट लगा दिया है। अब बीच में कट जहाँ लगाया वहाँ मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ और इस तरीके से मैं 3 पीसेस को एक दूसरे के ऊपर स्टिच करके इस तरीके से एक पिलो कवर तैयार कर लिया है। और ऐसे 2 पिलो कवर मैंने इस वाले फैब्रिक के तैयार करे। अच्छा, अब जो हमारे पास फटा हुआ भाग बच गया यहाँ से, ये वाला बिल्कुल गला सड़ा कपड़ा है, इसको मैं कट कर दूँगी और जो बाकी फैब्रिक बचता है उसका देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आखिरी पोर्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पुराने कपड़े का। ये देखें, ये मैंने पीछे से यहाँ से स्टिच करके ये 2 पिलो कवर्स और बना लिए, 2 मैंने पहले स्टिच करे थे और इस प्रकार से फटी हुई चादर से हमने 2 चीज़ें बनाई। एक तो नई चादर जो श्रिंक हो गई थी, अभी मैंने आपको दिखाई थी, उसको बड़ा किया, दूसरा हमने ये 4 पिलो केसेस बना लिए। अच्छा, ये मैंने क्या करा है, पुराना एक पिलो कवर था उसमें जो रुई बड़ी हार्ड सी हो गई थी, ये पॉलीफिल, इसको मैंने निकाल करके हाथ से थोड़ा इसको क्लीन करा, धूप दिखाई और सॉफ्ट कर लिया है। और अब इस पॉलीफिल को हम उन पिलो कवर्स में भर के इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई नया पिलो कवर चढ़ा के उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये एक सोफ़ा कवर मैंने ख़रीदा था, ये भी कॉटन का है और एक ही वॉश के बाद ये श्रिंक हो गया और सोफ़े पे इसको मैं बिछा नहीं पाती थी क्योंकि ये फिर निकल जाता था साइड से। कोई भी बैठे तो फिर बाद में टेंशन होती थी कि अरे ये इकट्ठा हो गया है। तो ये तीसरा जो काम मैं कर रही हूँ, बेडशीट से जो ये मटेरियल बचा इस तरीके का लाइनों वाला, इसके मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ हैं कट करी हैं और मार्जिन मैं अभी मशीन पे फोल्ड कर दे रही हूँ। तो लंबी पट्टी का सब्र से ये सारा सीधी सीधी सिलाई लगा करके मार्जिन में फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये देखें, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पहले हमने थोड़ा सा कपड़ा फ़ोल्ड करना है, फिर उसी के ऊपर हमने 1 इंच का लगभग कपड़ा फ़ोल्ड करके सीधा सिलाई लगा लेनी है। आपको स्टिचिंग नहीं भी आती है तो सीधी स्टिचिंग तो आप आराम से कर ही सकते हैं और अपने घर में कई पुरानी बेकार चीज़ों से कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करके यूज़ करने के लायक बना सकते हैं। ऐसा इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि जितना हम कम चीज़ें खरीदते हैं उतना ही इंडस्ट्रीज़ में कम उत्पादन ऑटोमेटिकली होने लगेगा। और ये जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं ना, खासकर कपड़ा इंडस्ट्री के लोग बहुत सारे केमिकल डाइज़ का इस्तेमाल करते हैं कपड़ा रंगने के लिए और फिर उन डाइज़ को वेस्ट को ये नदियों में डाल देते हैं और सरकार से ये परमिशन भी नहीं लेते हैं, इल्लीगली ये ज़मीन के अंदर भी इस चीज़ों को सारा ये छोड़ते रहते हैं, अपना जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है। तो क्यों ना हम साइलेंट तरीके से ऐसे लोगों का, लालची उद्योगपतियों का बॉयकॉट करें और अपने घर में अवेलेबल चीज़ों को दोबारा दोबारा इस्तेमाल करें। कपड़ों को इस्तेमाल करें, पुराने कपड़ों से थैले सिलें या जब तक इस्तेमाल हो सकता है करें। पैसों की भी बचत होती है और माँ प्रकृति के ऊपर अत्याचार भी कम हो जाता है। और इवेंचुअली अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो झेलना हमें ही पड़ता है और हमारी आने वाली जनरेशन्स हमें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेंगी। तो ये जो वाइट बेडशीट से फैब्रिक के पीसेस बचे थे, ये मैं इस सोफ़ा सेट के सोफ़ा कवर के साइड्स में स्टिच कर ली। तो ये हमारे घर में केन का फर्नीचर ज़्यादा है क्योंकि हमारी बहुत ट्रांसफ़र्स होती हैं। ट्रांसफ़रेबल जॉब की वजह से हम इस तरीके के हल्के ही सामान रखते हैं या फिर जो डिटैच हो जाते हैं वैसा फर्नीचर रखते हैं। अभी देखें, ये सोफ़ा कवर बहुत ईज़िली सोफ़े के ऊपर पूरा आ गया और मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। ये जो पीछे फैब्रिक लगाया है ये सारा का सारा सोफ़े के गद्दे के ऊपर इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखें, 2 सोफ़े के कवर्स जो बिल्कुल बेकार थे और सस्ते भी मैंने ख़रीदे थे और 2 बेडशीट्स पुरानी वाली जो इस्तेमाल नहीं हो रही थी उनको कुछ कट करके थोड़ा जुगाड़ लगा के, तो ये मेरे 2 सोफ़ा कवर्स ऑलरेडी तैयार हो गए, नए भी नहीं ख़रीदने पड़े
और इनके साथ मैचिंग कुछ फैब्रिक लेके कुशन कवर्स भी स्टिच किए जा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने पीछे बेडशीट का फैब्रिक लगा के लाइनिंग बनाई, तो फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि इसको थोड़ा बड़ा भी करना पड़ेगा। और ये हमारे 2 सोफ़ा कवर्स अच्छे खासे बड़े हो गए। होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।